अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कल जिस तरह आप लोगों को बताया था एग्जैक्टली आलमोस्ट मार्केट ने वैसा ही बिहेव किया है। जब मैं वीडियो बना रहा था उस वक्त मार्केट थी आलमोस्ट एग्जैक्ट फिगर है 4004 पे मार्केट थी, और मैंने आप लोगों को कहा था कि इन केस मार्केट अगर नीचे आती है तो फिर 65 से लेके 65 से हम बाय कर सकते हैं और 60 कैसल के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने ये जो बाय निकाली है यहाँ से ऑलमोस्ट ये 66.7 से निकले है, तो तकरीबन 10 पिप्स के साथ जिन लड़कों ने थोड़ी सी जल्दी ट्रेड एक्टिव कर दी उनको प्रॉफिट हो गया। लेकिन वो उस एरिया से 65 से 66.7 मतलब 10-15 पिप्स के साथ ये बाय मिस हो गई। लेकिन ओवरऑल एक कैलकुलेशन थी, एक राइट कैलकुलेशन थी, ज़बरदस्त कैलकुलेशन थी। और फिर ये कैलकुलेशन भी थी, और बार बार मैं वीडियो में बार बार बीच बीच में बार बार बोलता रहा कि समरी ये है वीडियो की कि मार्केट बेरिश है। तो वही क्या कि मार्केट ने यहाँ से बाई की ट्रेड थी वो देनी थी, दे दी, उसके बाद फिर से एक बेरिशनेस, फिर दोबारा से थोड़ी सी ऊपर पंप की, अगेन बेरिशनेस। तो ओवरऑल उसके बाद मैंने कल ये भी आप लोगों को कहा था कि हमारी जो लॉन्ग टर्म की जो ट्रेड है, जिसको मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ था कि वीडियो में, कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में, कि H4 में हम गोल्ड को कुछ इस तरह देख रही हैं कि इस 40-30 से जब नीचे आएगा तो फिर इन एरियाज तक आना है। अगर ये एरिया ब्रेक नहीं होता तो यहाँ तक आ सकता है। मैं कल वीडियो में आज थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, बातें तल्ख हैं लेकिन कर लेते हैं, हकीकत है। अब सुननी तो सबको है क्योंकि हकीकत जो है उससे अब बंदा आंखें तो नहीं फेर सकता। हकीकत यह है कि मैक्सिमम कुछ लड़के कह रहे थे कि सर मैंने, क्योंकि कम्युनिटी में बार बार जब मार्केट यहाँ पे थी, इन एरियाज़ में थी, तो लड़के मुझे पर्सनल भी काफ़ी लड़कों ने मैसेज किया कि सर 4000 पे है, इन एरियाज़ पे है, तो क्या हम यहाँ से सेल कर लें। तो मसला ये है कि आजकल जिस तरह कैंडल्स बन रही हैं, ये कैंडल देख लें, ये कैंडल, जिस कैंडल पे भी हाथ रखेंगे ना आपको वो H1 में कैंडल, ये कैंडल देख लें, ये ग्रीन कैंडल देख लें, ये शुरू हो रही है 3967 से और ख़त्म हो रही है 3984 पे। मतलब 300-400 पिप्स की ये कैंडल है, एक एक कैंडल 400-400 पिप्स की है। तो छोटे एसएल्स नहीं रहे, अब मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मैं हमेशा कोशिश होती है, मेरी कोशिश थी कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाए तो ट्रेड एक्टिव करवाऊँ सबको और वहाँ से हम ट्रेड लें। और ओवरऑल लेकिन कम्युनिटी में क्लियर कट कह दिया था कि बाइंग नहीं करनी, बाइंग नहीं करनी, बाइंग को बिल्कुल ही अवॉइड करें, बाइंग नहीं करनी। क्यों बाइंग नहीं करनी, उसका रीज़न क्या था? उसका एक रीज़न तो स्ट्रक्चर हमें कन्फर्मेशन दे रहा था। स्ट्रक्चर ये बार बार बता रहा था कि जब तक था 43-33 के नीचे है, सेल में है, नो डाउट। अच्छा, एक कंफर्मेशन मुझे H4 से मिल गई, दूसरी कंफर्मेशन H1 बार बार दे रहा था कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ग्रीन लाइन ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 4025 और 4009, और मैंने 4009 और 4010 इन एरिया से भी सेल की कॉल दी थी कि यहाँ से भी सेल एक्टिव करेंगे। तो ओवरऑल इन एरियाज़ में एक कंफर्मेशन ऑफ सेलिंग थी। अगर कंफर्मेशन ऑफ सेलिंग थी तो दूसरी बात, ये दो स्ट्रक्चर ने कंफर्म कर ली। बाकी सेंटीमेंट्स, ये वेबसाइट मैंने बार बार बताया हुआ आप लोगों को, यहाँ भी अगर आप देखें तो सर जो रिटेलर्स हैं, वो रिटेलर्स की जो पोजीशंस हैं वो इस वक्त सबसे ज़्यादा लॉन्ग पे है। 58% लॉन्ग की पोजीशन गोल्ड में ओपन है। इसका मतलब कि अगर रिटेलर बाय साइड पे है तो रिटेलर को आप गूगल करें कि क्या रिटेलर प्रॉफिटेबल है, नहीं। 99% इस मार्केट में रिटेलर लॉस पे है। तो जो 58% इस वक्त बाइंग है, इसका मतलब कि इनके अगेंस्ट हमने ट्रेड लेनी है, वही कामयाब होगी, और वो है शॉर्ट की पोजीशन एस सेल वाली। तो सेल की एक तो हमें सेंटिमेंट्स वहाँ से कंफर्मेशन मिल गई, और दूसरी कंफर्मेशन हमें स्ट्रक्चर ने दी कि स्ट्रक्चर भी सेल का था। तो उस वजह से मैं बार बार कह रहा था कि आपने सेल को ही प्रेफर करना है। इवन के रात को जब मार्केट गिरी ना यहाँ से, ऑलमोस्ट ये ड्रॉप हुआ है, उसके बाद इन एरियाज़ पे थी, मैंने दोबारा प्रीमियम कम्युनिटी में ये वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेजा। मैंने कहा अब स्टिल सेलिंग में है, स्टिल सेलिंग में है। यहाँ पे आई लड़कों को मैंने कहा बाइंग ना करें इन एरियाज़ पे, ये ना समझे कि बाइंग है निकल जाएगी ऊपर, आप सेलिंग करें। लेकिन अब इन एरियाज़ में आपको एसएल क्या दूँ? एसएल तो इसके ऊपर बनता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या कोई लड़का यहाँ से बड़ा एसएल अफोर्ड कर सकता है? छोटे एसएल्स वाले, छोटे अकाउंट्स वाले बहुत मुश्किल हैं सर्वाइव करना मार्केट में। हकीकत ये है कि आपके पास फ़ंड होना चाहिए। अगर इस मार्केट में सर्वाइव करना है लॉन्ग टर्म के लिए, आपके पास फ़ंड अच्छा होना चाहिए ताकि आप सर्वाइव कर सको। वरना छोटे फंड्स के साथ $100-150 के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और उसके लिए सबसे, नॉलेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या? उसके लिए आपके पास सब्र भी होना चाहिए। अगर आपके पास $100 है और आप ये सोच के बैठे हो कि सुबह भी आप ट्रेड लोगे, शाम को भी आप ट्रेड लोगे, हर रोज़ हर वक्त ट्रेड लोगे, सुबह से लेकर शाम तक, उठते बैठते खाते पीते, वॉशरूम में ड्राइव करते हुए, दोस्तों से मिलते हुए, बाहर बैठे हुए,
कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और आप $100 पे इस तरह मज़े के ट्रेडें लगाते रहोगे और प्रॉफिट बनाओगे? नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, लिटरली नहीं पॉसिबल। ये तब पॉसिबल है जब आपके पास $100 होंगे, आपने ट्रेड लेनी नहीं है, वेट करना है कि अच्छी जगह मिलेगी, चाहे मुझे 1 दिन में मिले, 2 दिन में मिले, 3 दिन में मिले, मैं अच्छी जगह से एक ट्रेड लूँगा, लेकिन लूँगा। $100 पे आप अपॉर्चुनिटी बेस्ड ट्रेड कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी का मतलब कि मौका देख के, बहुत बेहतरीन मौका। अब वो बेहतरीन मौका अपॉर्चुनिटी हफ्ते में भी आ सकती है, 2 दिन में भी आ सकती है, 3 दिन में भी आ सकती है। जिनके पास फंड ज़्यादा होता है, जो बड़ा एसएल अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए तो मौके ही मौके होते हैं, उनके लिए तो बार बार मौके होते हैं, उनके लिए तो अभी भी मौके हैं कि वो 40-30 के ऊपर एसएल दे। क्या बर्दाश्त कर सकते हैं? छोटे अकाउंट वाले नहीं कर सकते बर्दाश्त, छोटे अकाउंट्स वाले नहीं कर सकते बर्दाश्त, उनको वेट करना पड़ेगा। अगर वो वेट नहीं करते तो ये कंफर्म है, ये उनके माथे पे लिखा हुआ है कि वो लॉस करेंगे, मार्केट में वॉश होंगे, क्योंकि उनके पास छोटा अकाउंट है और वो सुबह से लेकर शाम तक ट्रेड कर रहे हैं। और ट्रेड की हमने एक अलग ही हक, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, दोस्त हैं, सब ट्रेड करते हैं, हम पिछले 4-5 सालों से ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। तो जितने भी लोगों से मिलता हूँ, कोई जॉब कर रहा है, ट्रेड कर रहा है साथ में, और कोई भाई दोस्तों से मिलने जा रहा है, उस वक्त भी ट्रेड कर रहा है, कोई वॉशरूम में है, उस वक्त भी ट्रेड कर रहा है, खाना खा रहा है, उस वक्त भी ट्रेड कर रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, ट्रेड लगा के मोबाइल जेब में डाल दिया और नमाज में ट्रेड का सोच रहा है। तो इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, और आपको, अगर आपके पास फ़ंड छोटा है तो आपको वेट करना पड़ेगा एक अच्छी जगह का, कि अच्छी जगह आएगी तो मैं वहाँ से ट्रेड एक्टिव करूँगा। ये चीज़ें हैं, ये आपको सीखना, ये आपका हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा आपको, ये आपको अपने अंदर लानी पड़ेंगी ये चेंजेस। कि आपको पास अगर फंड अपने अपने, मैं मुझे क्या पता कि मैं किस लड़के को क्या ट्रेड दूँ। मैं कम्युनिटी में ट्रेड देते वक्त भी घबराता हूँ कि भाई दूँ तो इसमें कई छोटे अकाउंट्स वाला होगा, कई इतना बड़ा एसएल बन रहा है, वो छोटे वाला एक अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, वो उसको लिक्विडेट हो जाएगा और बड़े फंड वाले मज़े लेंगे उस प्रॉफिट का। तो मैं कोशिश करता हूँ, वेट करता हूँ कि अच्छा सा छोटा सा एसएल बने तब जाके ट्रेड दूँ। लेकिन ओवरऑल अगर समझ में नहीं आता कि यार एसएल बहुत बड़ा बन रहा है, तो फिर ओवरऑल ही कह देता हूँ कि भाई बस बाय नहीं करना, बाकी सेल करना है, सेल लगे रहो, सेल करो, टका के सेल करो, दबा के सेल करो, जहाँ से मिलता है सेल करो, बाइंग नहीं करनी। फिर फ़ायदा भी एटलीस्ट ये होता है, जिनके पास जिगरा होता है फिर वो ले लेते हैं फ़ायदा उस चीज़ का। तो ओवरऑल अगर हम राइट नाउ मार्केट की बात करें कि स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर अगर सबसे पहले स्टार्ट लें H4 से जब इस यहाँ से रिजेक्शन हो चुकी है, तो अब मार्केट के जो टारगेट्स हैं वो ये टारगेट्स हैं। अच्छा, अब ये देख लो, अब ये देख लो, मैं इसलिए कहता हूँ छोटे एसएल कैसे बनेंगे भाई, छोटे एसएल कैसे बनेंगे? ये बाइंग एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये स्ट्रक्चर हमें बताता है कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसकी बॉडी और इसका लो आपने काउंट करना ही करना है। अब अगर मैं इस ग्रीन कैंडल का बॉडी और लो काउंट करूं तो ये कितना एरिया बनता है? 3915 से लेके 388, ये तो 300, 350 पिप्स, 400 पिप्स का एरिया बनता है। अब मैं कैसे 400 पिप्स के नीचे का एसएल दूँ? तो आपको इसमें पे बहुत मुश्किल है, इसमें आपको छोटे अकाउंट्स के लिए बहुत मुश्किल है। या तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ये कि आपको स्ट्रक्चर का पता हो कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करे तो आप फिर बाय ले लो। तो ओवरऑल आज अगर बाइंग एरियाज़ की बात करें, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट स्ट्रक्चर सेल में है, तो ये एक येलो जो एरिया है हमारे पास, ये एरिया जो कि स्टार्ट होता है 391514 से स्टार्ट हो रहा है और 3989। तो जब तक 3989, अगर ये लाइन, ब्लैक लाइन जो डेड लाइन इसको समझें, डेड लाइन है, तो जब तक इसके ऊपर है, हाँ अब मैं कह सकता हूँ कि अब बाय में है। लेकिन बाय इतनी लंबी नहीं, इतनी लंबी नहीं। यहाँ से 200 पिप्स निकली, 100 पिप्स निकली, 150, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेड आई, आपने 100 पिप्स लिए, फिर निकले, फिर आई, फिर आपने 100 पिप्स लिए, फिर आई, फिर आपने 100 पिप्स लिए। तो जब तक 3887 ब्रेक नहीं होता, आप बाय में इन एरिया से, इस येलो लाइन से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन द मोमेंट इसने ये ब्रेक कर दिया, फिर गलती से भी इसको होल्ड मत करना, क्योंकि इसके रीटेस्ट पे अगेन मार्केट इन एरियाज तक आ सकती है और वो काफ़ी नीचे आ सकती है, और वो ये एरियाज़ हैं 3800 तक फिर मार्केट जा सकती है। तो लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, तब तक आप इसका एक एडवांटेज उठा सकते हैं कि आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल 3915 पे बाय एक्टिव कर ली और वहाँ से 100 पिप्स, 150 पिप्स ले लिए, फिर इस दफ़ा दोबारा 100 पिप्स लेने के बाद दोबारा मार्केट आती है, तो फिर आपने 3915 की जगह 3910 पे बाय एक्टिव कर ली, 50 पिप्स और नीचे बाय एक्टिव कर ली। तो इस तरह कर करा के ये आपका एक बाइंग एरिया भी लो हो जाएगा और आपके पास ये बाइंग एरिया भी रहेगा। लेकिन इसके ब्रेकआउट के बाद ये मज़ीद बाइंग एरिया नहीं होगा, ये फिर आपका एक सेलिंग एरिया होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो येलो लाइन है, कल के लिए आपके पास ये एक बाइंग एरिया भी है और इसके ब्रेकआउट पे ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया भी है। तो ये बात अपने माइंड में डाल लें।
ये H4 के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब आते हैं चीज़ों को थोड़ा सा और शॉर्ट करने के लिए H1 में चले जाते हैं कि क्या हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से बाय नहीं आती, सीधा ही ऊपर निकल जाती है, यहाँ से ऊपर निकल जाती, तो फिर सेल कहाँ से ढूंढेंगे? तो सेल ढूंढने के लिए हमारे पास H1 में चले जाते हैं, वहाँ पे शायद हमें सेल का कोई सेटअप मिल जाए। तो उस H1 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सेल का सेटअप है वो है फ़िलहाल एक ये सेटअप है 3967 से लेके 3967 को तो नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा, इसको काउंट करना पड़ेगा। तो 3963 से लेके 39 इस पे लिख देता हूँ ताकि आपके पास कंफर्मेशन हो। 3963 से लेके 3977 ये आपके पास एक एरिया होगा फॉर द सेलिंग। और सेकंड जो आपके पास एक एरिया है जिसको आप इज़ अ सेल के लिए कंसिडर करेंगे और एक अच्छा सेलिंग एरिया है, और वो है 4001 से लेके 3990। तो ये 100 पिप्स का जो ब्रैकेट है, ये दो ब्रैकेट्स हैं आपके पास सेलिंग एरिया होंगे H1 के अकॉर्डिंग। कोई भी क्लोजिंग इसके ऊपर जब तक नहीं आती तो इन दो एरिया से आप सेल कर सकते हैं। फ़िलहाल सेंटिमेंट्स जो बता रही हैं उसके अकॉर्डिंग सेलिंग है, स्ट्रक्चर जो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग सेलिंग है। बाइंग सिर्फ एक शर्त पे है कि मार्केट इस येलो लाइन पे आती है 3915 पे या फिर 3902 पे या 3895 पे, इन एरियाज़ में आपने बार बार बाय करना है। आपका टीपी 100 पिप्स का होगा, 100 पिप्स आप प्रॉफिट लेंगे, फिर आएगी, फिर आपने 100 पिप्स लेना है। मतलब इस एरिया पे मुझे जो लगता है इस तरह मार्केट करने लगी है जिस तरह यहाँ पे किया है। मतलब मुझे ये मेरा एक पर्सनल व्यू है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरा एक व्यू है कि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करेगी और इस कंसोलिडेशन फेज़ में आपको मल्टीपल टाइम 100 पिप्स मिलेंगे। फाइनली इसको जाके ब्रेक करके एक ट्रेड नीचे की तरफ दे सकती है, लेकिन एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है, दोबारा कह रहा हूँ एक्सपेक्टेशन है, इसकी कंफर्मेशन नहीं है, एक्सपेक्टेशन है। शायद सीधा ही ब्रेक कर दे, लेकिन मेरे हिसाब से इसको कंसोलिडेट करना चाहिए, जैसे कि ऊपर कंसोलिडेट किया उसकी इसी तरह इन एरियाज़ पे भी कंसोलिडेशन आनी चाहिए और यहाँ पे आ सकती है कंसोलिडेशन। तो ओवरऑल ये व्यू है गोल्ड का कि फ़िलहाल सेलिंग है, और अगर 3886 ब्रेक करता है तो फिर मज़ीद सेलिंग है, और फिर 3800 तक इन एरियाज़ तक सेलिंग है। और इस एरिया को भी मैं लाइन अप कर देता हूँ ताकि आपके पास बवक्त ज़रूरत आपके काम आए और आपके याददाश्त का हिस्सा बने। 3800 का एरिया फिर टारगेट होगा गोल्ड का नेक्स्ट। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे। कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी वीडियो लाइक करें यार, वीडियो आप लाइक करेंगे तो हमारा रिस्पांस भी अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी एक भाई ने कहा था कि कंफर्मेशन पे वीडियो बना दें। कंफर्मेशन का ये है मेरे भाई, जो लेवल्स आपको निकाल के दिया है ना, ये सारे कंफर्म मैंने निकाले हैं। इन लेवल्स पे आपको कंफर्मेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में डिस्कस करना उसको मुश्किल है। अगर मैं 1 घंटे की भी वीडियो बना लूँ ना, वो बहुत मुश्किल है। पूरा कोर्स है मेरे भाई कंफर्मेशन का। एक भाई ने कल कमेंट किया था कि कंफर्मेशन पे वीडियो बना लें, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आती है तो यहाँ से बाय करने की कंफर्मेशन जो होती है ना, 100% कंफर्मेशन, वो उसके लिए, तो वो कंफर्मेशन के लिए तो पूरा कोर्स है, वो एक वीडियो में नहीं हो सकता, वो 10 मिनट में 1 घंटे में भी नहीं हो सकता। उसके तो स्ट्रक्चर के क्लासेस अगर आप लें तो तकरीबन 20-25 क्लासेस हो जाएंगी उसकी, आपको ये समझने में कि स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है, ट्रेड कब लेनी है, एसएल क्या होगा, टीपी क्या होगा, कंफर्मेशन कब आएगी। तो ये चीज़ें एक वीडियो में बहुत मुश्किल है मेरे भाई। बाकी व्हाट्सअप कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी है, कोई चार्जेस कोई फ़ीस नहीं है भाई। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।